अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक मरतबा फिर से एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुर्बानी तो बहुत से लोग देते हैं, मगर इस जैसी कुर्बानी आपने कभी न सुनी न देखी होगी। तो आइए नाज़रीन, आज की वीडियो का आगाज करते हैं। करमदीन चौकीदार अपने साइकिल के हैंडल से गोश्त की चंद थैलियां लटकाए तेज तेज पैडल मारता हुआ अपनी धुन में चला जा रहा था। उसके चेहरे पर एक अनोखी सी मुस्कुराहट और इत्मीनान के आसार नजर आ रहे थे। एक इंतहाई गरीब से मोहल्ले में पहुंचकर एक घर के सामने साइकिल रोकी और घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद अंदर से एक निस्वानी आवाज आई कि जी कौन? जी मैं करमदीन चौकीदार। इसके बुलंद आवाज से जवाब देते ही दरवाजा खुला और दुपट्टे के पल्लू से चेहरा ढांपे एक औरत नजर आई। करमदीन ने निगाहें झुकाते हुए इस खातून को बड़े एहतराम से सलाम किया, हाल अहवाल पूछा, ईद की मुबारक दी और गोश्त की एक थैली इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लें बाजी, ये आपका हिस्सा। इस औरत ने थैली लेते हुए करमदीन को मुखातिब करते हुए कहा कि करमदीन, मैं तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकती, बस अल्लाह के सामने अपने बच्चों की यतीमी पेश करके तेरे लिए हमेशा खैर मांगती रहती हूँ। ये सुनकर करमदीन की आंखें भी डबडबा गईं। इसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा कि देख बहन, तुझे कितनी बार कहा है ऐसी बातें ना किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। तू मेरी बहनों की तरह है और तेरी बेटियां मुझे अपनी बेटियों की तरह ही अजीज हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी घरों में इनका हिस्सा पहुँचाना है। ये कहकर वो इस खातून का जवाब सुने बगैर साइकिल पर बैठा और जल्दी से आगे बढ़ गया। ये हाकम अली माली का घर था और ये खातून हाकम अली की बेवा थी। करीमदीन चौकीदार और हाकम अली माली एक बहुत बड़े सेठ के बंगले पर काम करते थे। दोनों में अगरचा कुछ खास ताल्लुक नहीं था, बस अच्छी सलाम दुआ थी और रोज आते जाते एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लेते थे। दोनों में गरीबी के अलावा एक बात भी मुश्तरक थी कि दोनों की चार चार बेटियां ही थीं, बेटा कोई नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि हाकम अली काम पर ना आया। यूं तो वो पहले भी कई बार छुट्टी कर लिया करता था, मगर आज शायद सेठ साहब के कुछ मेहमान आए थे, इसलिए उन्होंने करमदीन को पता करने के लिए उसके घर भेज दिया। करमदीन वहां पहुंचा तो देखा कि उसके घर में गोया कयामत सुगरा बरपा थी। हाकम अली की बीवी और बेटियां धाड़े मार मार कर रो रही थीं। हाकम अली रात सोया तो सुबह उठा ही नहीं। वो अपनी बीवी और बेटियों को इस दुनिया के रहमो करम पर छोड़ के हमेशा के लिए सो चुका था। करमदीन बेचारा खुद भी बहुत गरीब आदमी था और बाल बच्चेदार भी, मगर इस दिन से हर छोटी बड़ी ईद पर जितना हो सकता था उनके लिए कोई ना कोई चीज और गोश्त पहुंचा दिया करता था। करमदीन जब पहली बार इनके यहाँ गोश्त लेकर आया तो हाकम अली की बीवी ने रोते हुए कहा कि करमदीन, अल्लाह तेरा भला करे, आज मेरे बच्चे 1.5-2 साल बाद पहली बार गोश्त खाएंगे। बस ये जुमला सुनना था कि इसके दिल पर खंजर से चल के रह गए। बस वो दिन था और आज का दिन कि वो इनके साथ साथ ऐसे 4-5 और घरों की भी वक्तन फक्तन मदद करता रहता था। बाकी घरों में भी गोश्त की थैलियां पहुंचाकर वो वापस पलटा तो काफी देर हो चुकी थी। उसने साइकिल मोड़ी और अपने घर की राह पकड़ ली। जैसे जैसे उसका घर नजदीक आ रहा था, उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक जगह एक नाले पर रुककर इसने साइकिल साफ करने वाला कपड़ा भिगोकर हैंडल पर लगे गोश्त और खून के निशान को साफ किया। वो शायद ये निशान अपने घर वालों से छुपाना चाहता था और फिर वो दोबारा अपने घर की तरफ चल दिया। ये उसका हर साल का मामूल था कि वो सुबह सवेरे अपने पुराने धुले हुए कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ने अपनी कच्ची बस्ती से बहुत दूर शहर के सबसे बड़े मोहल्ले में जाता और ईद की नमाज के बाद लोगों के घरों से गोश्त जमा करना शुरू कर देता। गो के वो जाती तौर पर बहुत खुददार इंसान था। किसी के सामने हाथ फैलाना उसके लिए मर जाने के बराबर था, मगर हाकिम अली की बेवा और यतीम बच्चों की खातिर वो ये काम भी कर गुजरता। वो दोपहर तक गोश्त जमा करता और दोपहर के बाद इन घरों में जाके दे आता और वो लोग यही समझते कि शायद करमदीन की अपनी कुर्बानी होती है, और वाकई ये करमदीन की कुर्बानी ही थी। वो अपनी इज्जत नफ्स और खुददारी के गले पर छुरी फेर कर ही उनके लिए लोगों के सामने दामन फैलाकर गोश्त इकट्ठा किया करता था, और जाहिर है इसीलिए इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती थी। साल साल बाद करमदीन की बदौलत गोश्त का मुंह देखने वाले ये कब जानते थे कि खुद करमदीन के घर साल के बाद भी गोश्त नहीं पकता। कई बार करमदीन के जी में आया भी कि वो एक आध थैली अपने घर भी ले जाए, मगर हर बार उसका ज़मीर उसके आड़े आ जाता और बच्चों को ये गोश्त चाहते हुए भी ना खिला पाता।
करमदीन की बस्ती करीब आ चुकी थी। उसने अपनी आंखों की नमी को लोगों से नजरें बचाकर साफ किया और अपने दर्द अलम को चेहरे के मसनूई तासुरात से छुपाने की कोशिश करता हुआ अपनी गली में मुड़ गया। अब इसके सामने इसके अपने घर का दरवाजा मौजूद था, जिसके उस पार गुर्बत व अफलास का लिबादा ओढ़े उसकी बीवी और बेटियां इसकी मुंतजर थीं। करमदीन ने कुछ लम्हे तवक्कुफ करके दरवाजा खटखटाया। उसकी छोटी बेटी ने दरवाजे की दरज में से अपने बाप को देखकर दरवाजा खोल दिया। करमदीन सर झुकाए हुए अपने घर में दाखिल हो गया। उसने इसी तरह ऊंची आवाज में सबको सलाम करके सर उठाया तो देख के हैरान रह गया। उसके सहन के बीचों बीच खाने पकाने के सामान का ढेर लगा हुआ है और साथ ही एक थैले में अच्छा खासा गोश्त भी पड़ा हुआ है। करमदीन ने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा और पूछा कि ये सब कहाँ से आया। उसकी बीवी बोली कि एक बहुत बड़ी गाड़ी में कोई बड़ा आदमी आया था। वो कह रहा था कि वो आपको जानता है और साथ में एक चिट्ठी भी दे गया है। मैंने सामान तो उसके इसरार पर रख लिया, मगर अब आपके इंतजार में ही थी और साथ ही एक लिफाफा करमदीन की तरफ बढ़ा दिया। करमदीन ने जल्दी से इस लिफाफे को खोला और इसमें मौजूद चिट्ठी पढ़ने लग गया। सलाम दुआ के बाद लिखा था कि यार करमे, मैं तुझे एक आम सा बंदा समझ रहा था, मगर तू तो बहुत बड़ा आदमी निकला, इतना बड़ा कि तेरे सामने मुझे अपना आप बहुत छोटा महसूस होने लगा है। मुझे तेरे बारे में कुछ बातें कहीं से पता चली थी, फिर मैंने सारा दिन तेरा पीछा किया और हाकिम अली के घर तक जा पहुंचा। वहां से मुझे तेरे बारे में बाकी सब पता चल गया और जब तेरे घर आया कि तेरे अपने घर के हालात भी बिल्कुल उन्हीं लोगों जैसे हैं। करमे, ये कुछ चीजें ईद का तोहफा समझकर कबूल कर ले। तुझे अल्लाह का वास्ता इनकार ना करना। आज तेरा और बाकी 5 घरों का सारा खर्च मेरे जिम्मा हुआ। बाकी बातें शाम को बंगले पर करते हैं। और हाँ, आज ड्यूटी पे जरा जल्दी आ जाना। मनजानम, तेरा सेठ। करमदीन की आंखों से आंसू निकलकर चिट्ठी की तहरीर बिगाड़ रहे थे और उसकी जुबान पे बेइख्तियार जारी था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो दोस्तों, देखा आपने कि नेकी का सिला हमेशा नेकी में ही मिलता है और कुर्बानी का सिला इसी तरह कुर्बानी में मिलता है। क्या आपने आज से पहले कभी इस तरह की कुर्बानी देखी? मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको आज की कहानी बेतहाशा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने अज़ीज़ो कारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।